ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमन तुम्हें। तो आप सभी को अष्टमी महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जय माता दी दोस्तों। तो आज अष्टमी का दिन है, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ मैं माँ गौरी की पूजा को शेयर करूं। माँ गौरी बहुत ही प्यारी और दयालु है मेरी माँ। जो भी सच्चे मन से मेरी माँ की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी शरण में रहता है, माँ उनके सारी मनोकामना को पूर्ण कर देती हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सौम्य रूप लिए ये मेरी माँ हैं। तो माँ जो हैं गौरी रूप में आज विराजमान हैं। तो चलिए आज मैं आपको अपनी पूजा दिखाती हूँ। मैं पूजा कैसे करती हूँ महाअष्टमी की, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा। आज का दिन देखिए बहुत टाइम लग जाता है पूजा पाठ आराधना माँ का अर्चना करने में, कीर्तन करने में, तो बहुत समय गुजर जाता है, बहुत सारे पाठ वगैरह को करना रहता है। तो मैं पूरी वीडियो तो आपके साथ नहीं शेयर की, और मैं अष्टमी और नवमी का ब्लॉग एक साथ आप लोगों के लिए डाल दूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ झलकी जो मैं कैसे पूजा की हूँ वो आप सबके साथ शेयर ज़रूर कर दूँ, क्योंकि मैंने पर डे ब्लॉग डाला है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए माँ गौरी जो होती है ना, वो माँ पार्वती जी का ही रूप हैं। इनका वाहन सिंह होता है, जो शक्ति और साहस और हिम्मत का प्रतीक माना जाता है। माँ के ये रूप बहुत ही शांत और प्यार भरा होता है, जो अपने भक्तों के जीवन में सुख शांति और खुशियों को भर देता है। तो आज है महाअष्टमी, कल है महानवमी। तो महानवमी की कल पूजा की जाएगी, आज महाअष्टमी की मैंने पूजा की है। तो किस तरह से पूजा आराधना करती हूँ, तो देखिए आज मैं कीर्तन की एक थाली सजाती हूँ, जिसमें एक आप जो दीपक देख रहे हैं थाली में, इसको स्वास्तिक बना करके और इसके अंदर पूरा अक्षत रख करके और पूरे फल से इसको सजा देते हैं। और ये पूरे आज जलेगा, कल भी पूरा जलेगा, परसों विसर्जन तक जलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करके ये थाल हिलेगी नहीं। अब यहाँ की कोई भी सामान अब नहीं हिलेगा, जो मैंने माँ को अर्पण कर दिया है वो नहीं हिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कलश देवता का, नवग्रह का, षोडश मातृका का, जिस तरह से अपनी ज्योति जो अखंड ज्योति मेरी दोनों जल रही है, उनकी पूजा पाठ आराधना मैंने सब कुछ कर लिया है। पूरे विधि विधान से जैसे रोज करती हूँ उसी तरह से कर लिया है। आज के दिन माँ को सुहाग अर्पण किया जाता है, और माँ को सुहाग अर्पण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो माँ को जो सुहाग है वो मैंने जो मेरे पास था, जो मेरे पास अवेलेबल था, जो मैं हर साल माँ को अर्पण करती हूँ। माँ को 16 श्रृंगार मैंने अर्पण कर दिया, और इस बार मैंने माँ को लाल साड़ी अर्पण किया है। एक ग्रीन कलर की भी साड़ी मैं ले आई थी, लेकिन मेरे को मन किया कि इस बार श्वेत वस्त्र, देखिए मेरे अंदर आ जाता है कि ये पहनाना है माँ को, तो मैं वही पहना देती हूँ। साड़ी में 2 लाई थी, लेकिन मैं ग्रीन नहीं पहनाई, और लाल पहनाने के लिए लाई थी, तो वो मेरे को मन नहीं किया, तो मैंने माँ को श्वेत वस्त्र बना के खुद अपने हाथों से पहनाई हूँ। और इस तरह से ये थाल रहेगी, और ये नारियल कल जो है फोड़ा जाएगा और फिर सभी वितरित होगा। यही माँ को भेंट करना है। ठीक है, 16 श्रृंगार मैंने चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, आलता, शीशा, कंघी, साबुन, तेल, सब कुछ मैंने, शैम्पू वगैरह सब कुछ, माला, क्लचर, सब कुछ मैंने माँ को अर्पण किया है। और देखिए जब हमारे घर कोई आता है, हमारे घर में बेटी, जब हम लोग मैके से विदा होते हैं, तो हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ देती है ना, हमें सुहाग की चीज़ें देती हैं, खाने पीने की चीज़ें देती हैं। तो उसी तरह से हमारे घर में माँ इतने दिन रही हैं, तो हमें माँ जब जाने लगती हैं ना, तो उनको अर्पण करना चाहिए। ठीक है,
जो आपको शक्ति है अपना शक्ति के हिसाब से काम करना है, ठीक है। कभी किसी के देखने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हम जो करते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आप जैसे करती हैं, हो सकता है आप इससे भी अच्छा करती हों, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे करती हैं, ठीक है। हम जैसे भी कर देते हैं ना, बच्चे जैसे भी करते हैं माँ उसको स्वीकार कर लेती है। तो इस तरह से करना है। और कल करेंगे हम लोग कन्या भोज माँ का, कन्या जी में आएंगे। और इस तरह से देखिए एक टैबलेट लाई हूँ कन्या को देने के लिए, और स्टील का बर्तन ले आई हूँ, और उस पर चॉकलेट रुमाल वगैरह सब कुछ करके मैं कल कन्या को भेंट करूँगी। और मैंने अगियारी जैसे 8-9 दिन दी हूँ उस तरह से अगियारी, और ये माला भी लेकर के आई हूँ। तो इस तरह से मैंने माँ को भेंट कर दिया है। और इस तरह आप लोग का भी पूजा पाठ हो ही गया होगा। तो देखिए बहुत नियम धर्म से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने में बहुत समय लग जाता है, और मेरे हस्बैंड जी बहुत ही नियम से करते हैं। और देखिए पूजा के साथ साथ कितनी चीज़ें फैल भी जाती हैं। तो नवरात्रि के बाद हम लोगों को ये सब कुछ संभालना है, ठीक करना है। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और 9 दिन के बाद बहुत उदास लगेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।